अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। Let's start with its introduction. Oxygen and carbon dioxide are the main gases that are transported throughout the body. Throughout the body, जो main gases transport हो रही हैं, number one is oxygen and the second one is carbon dioxide. Gaseous exchange follows the principle of diffusion. Gaseous exchange principle of diffusion को follow करता है. The exchange occurs due to partial pressure difference. Exchange क्यों occur करता है? Partial pressure के difference की वजह से gaseous exchange occur करता है. अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो वेज से हो रही है. पहला तरीका ये है कि 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है. हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर. हीमोग्लोबिन एक बहुत एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर है. Second way is 3% is transported as dissolved oxygen in plasma. Dissolved form में plasma में 3% ऑक्सीजन जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रही है. Oxygen carrying capacity is the ability of oxygen to bind with hemoglobin. ऑक्सीजन की एबिलिटी कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. It is directly proportional to the partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen के directly proportional है. Hb plus 4O2 is equals to Hb4O2. In this diagram, you can observe that oxygen from lungs enters into the red blood cells. Red blood cells में enter हो गई है, ये hemoglobin molecule show हुआ है. Oxygen ultimately hemoglobin molecules के साथ bind कर जाएगी. एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है. ये ट्रेवल करेगी ब्लड में, टारगेट सेल्स पे पहुंच के, टिश्यू सेल्स पे पहुंच के ये हीमोग्लोबिन जो है इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवा देती है. इस तरीके से बहुत एफिशिएंटली ऑक्सीजन लंग से लेके अपनी टारगेट साइट तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है. Next, we are going to discuss the transport of carbon dioxide. Carbon dioxide is more soluble than oxygen. Oxygen से ज़्यादा soluble है. 3 तरीके से transport हो सकती है. In the form of bicarbonate ions, in the form of carboxyhemoglobin, dissolved in blood plasma. पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है. 70% carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ions. 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ इन रेड ब्लड सेल्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज. जितना भी ये रिएक्शन होगा ना बाइकार्बोनेट आयंस का, ये एक ही एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है. कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स में एंटर करती है, वाटर के साथ कंबाइन करेगी और कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी. कार्बोनिक एसिड स्प्लिट कर जाएगा हाइड्रोजन आयन में एंड बाइकार्बोनेट आयंस में. ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही होगा रिएक्शन. कार्बोनिक एसिड स्प्लिट क्यों कर जाता है? कार्बोनिक एसिड इसलिए स्प्लिट कर जाता है क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है. ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये CO2 है प्लस H2O है, ये फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3. H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन देगा और बाइकार्बोनेट आयन देगा. लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि कार्बोनिक एसिड स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन आयन देता है और बाइकार्बोनेट आयन देता है. तो हाइड्रोजन आयन है वो कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और फॉर्म करता है हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB. जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो रेड ब्लड सेल्स से आउट मूव कर जाते हैं इनटू द प्लाज्मा और इसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस मूव करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द रेड ब्लड सेल्स. इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं हैमबर्गर शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट. इस डायग्राम में पूरा क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड है. ये CO2 है जो टिश्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करता है कैपिलरी वॉल को क्रॉस करते हुए. रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके ये बनाता है कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में स्प्लिट कर जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में. बाइकार्बोनेट आयंस आउट ऑफ सेल मूव कर जाएंगे, क्लोराइड आयंस इनटू द रेड ब्लड सेल्स मूव कर जाएंगे.
और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कंबाइन कर जाता है Hb के साथ और फॉर्म करता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये जो क्लोराइड आयंस की इनवर्ड मूवमेंट है, बाइकार्बोनेट आयंस की आउटवर्ड मूवमेंट है, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट। सेकेंड जो वे है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड combines with the amino group of globin part of hemoglobin। हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट का जो अमाइनो ग्रुप है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ कंबाइन कर जाएगी। पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज के अंदर, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अकर्स। जब टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तब इसकी फॉर्मेशन अकर करेगी। When the partial pressure of carbon dioxide is higher in blood, carboxyhemoglobin releases its carbon dioxide। कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाएगी जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर ज्यादा होगा। The third way for the transport of carbon dioxide is as dissolved carbon dioxide in plasma. Only 7% carbon dioxide is carried in this way. It is rather an inefficient method to carry carbon dioxide। ये efficient method नहीं है, लेकिन 7% carbon dioxide इस तरीके से भी कैरी हो सकती है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, which method of transport of carbon dioxide acts as a buffer। कौन सा जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है वो बफर के तौर पे भी एक्ट करता है। as bicarbonate ions, as dissolved in plasma, as carboxyhemoglobin, and D option is all of these। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें दैट इज ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस एक्ट एज बफर्स, बफर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। These help to maintain the normal pH of body। नॉर्मल pH ऑफ बॉडी की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।